वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कू ऐप में शामिल हुए हैं? तो कू ऐप, इसमें अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब KOO कू ऐप क्या है? तो ये एक भारत की माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसमें क्या है, आप इंडिया की जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बात कर सकते हो। तो कू ऐप में अभी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी शामिल हुए हैं। अब आंध्र प्रदेश, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। जब भी आप आंध्र प्रदेश का नाम सुने या जब भी आप आंध्र प्रदेश का मैप देखें, आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंडवॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनाल्लू पेदलांद्री कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये 2 ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च की गई। अच्छा, पूरे देश में फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पर है। और अगर आप सब्जियों के उत्पादन में देखोगे तो सब्जियों के उत्पादन में पूरे देश में पश्चिम बंगाल टॉप पे है। ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलिकट लेक है, ये 2 इंपोर्टेंट लेक आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश में 2 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ISA समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, ये जो ISA है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये है क्या? तो आपने कर्क रेखा का नाम सुना होगा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक होती है मकर रेखा, इसका कितना होता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं उस पर सनलाइट सबसे ज़्यादा पड़ती है। तो इसी सनलाइट का यूज करने के लिए, इसको सोलर एनर्जी के रूप में यूज करने के लिए ISA का गठन हुआ था। और कब हुई थी इसकी स्थापना? 2015 में। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अच्छा, ISA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में। कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और ISA के प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो अभी भारत सरकार ने पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, ये अभी ईरान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ईरान में अभी नए राष्ट्रपति बने हैं, इब्राहिम राइसी।
इन्हीं के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान गए हैं। अब ईरान, तो ये है मैप में ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल। और ईरान के अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं इब्राहिम राइसी। अच्छा, जितने भी खाड़ी देश हैं उनमें इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ईरान, इसीलिए यहाँ के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो पद्मा सचदेवा ये एक कवयित्री थी और अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थी पद्मा सचदेवा। कई जगह आपको सचदेवा लिखा दिखेगा और कई जगह सचदेव लिखा दिखेगा। तो पद्मा सचदेव ये एक डोंगरी भाषा की कवयित्री थी और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मंगडेउ जल विद्युत परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो मंगडेउ ये एक जल विद्युत परियोजना है भूटान की, इसको अभी ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत द्वारा समर्पित है ये जल विद्युत परियोजना, यानी कि इंडिया ने इसके लिए फंड दिया है भूटान को और इस परियोजना ने अभी ब्रुनेल मेडल जीता है। अब ये ब्रुनेल मेडल क्या है? तो लंदन में एक सिविल इंजीनियर संस्थान है, उसने ये मेडल दिया है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और भूटान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? लोटे तसेरिंग। कौन है? लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के कारण आत्महत्याओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो अभी 2016 से लेकर 2019 के बीच की रिपोर्ट आई है। 2016 से 2019 के बीच की रिपोर्ट आई है और इसमें इस टाइम इंटरवल में 24% बेरोजगारी के कारण आत्महत्याएं हुई हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये रिपोर्ट है NCRB की, यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी है? तो अभी अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दी, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है ताइवान और चाइना के बीच संघर्ष चलता रहता है। अब अमेरिका ने क्या किया है? ताइवान को हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी। अब ये ताइवान, तो ताइवान की कैपिटल क्या है? ताइपे। ताइवान की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तसाइंग बेन। कौन है? तसाइंग बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो अभी धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई निदेशक बनी, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं धृति बनर्जी। ये 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई महिला निदेशक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ IBM सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा? तो अभी IBM केरल में सॉफ्टवेयर लैब स्थापित करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये केरल में स्थापित की जाएगी, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, केरल में परिवर्तनम योजना शुरू हुई। केरल में थय्यम, त्रिशुवरपुरम, मकरविलक्कू और ओणम ये इंपोर्टेंट त्योहार मनाए जाते हैं। केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। और केरल के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, मट्टिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबड़म 16 नेशनल पार्क और एरविकुलम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमार मंगलम बिड़ला ने किस कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ा है? तो कुमार मंगलम बिड़ला ये वोडाफोन आइडिया के गैर कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अब इन्होंने गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कुमार मंगलम बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सेना प्रमुख 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो अभी अमेरिका के सेना प्रमुख 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अमेरिका के सेना प्रमुख जेम्स सी मैककॉनविल और ये अभी 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं। अब
अमेरिका, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। और जो बाइडेन की 2 बुक इंपॉर्टेंट है, एक है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी है प्रॉमिस टू कीप। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, और कमला हैरिस की 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ बी होल, और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो रवि कुमार दहिया, इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पहलवान रवि कुमार दहिया और इन्होंने इस बार के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अरेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है मनन भट्ट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिस्कवरी के स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो डिस्कवरी का एक स्पोर्ट्स चैनल है यूरो स्पोर्ट्स इंडिया, इसने अभी जॉन अब्राहम को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो अभी केरल में ये कृषि कर्ड योजना शुरू की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इसके अलावा मैं डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए एक ऑडियो बनाता हूँ और इस ऑडियो को मैं पर डे इसलिए बनाता हूँ जिससे कि आप करंट अफेयर्स का रिवीजन आसानी से कर सकें। तो इस ऑडियो को आप जरूर सुना करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑडियो रिवीजन के नाम से एक लिंक दिया हुआ है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको एक मेरी प्रोफाइल दिखेगी, वहाँ पे एक फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ऑडियोज मिलती रहे। अच्छा, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में न्यायमूर्ति BM कनाडे को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।